जब संसार में धर्म का प्रकाश मंद होने लगा, जब शिव अपनी तपस्या में लीन थे, तब प्रकट हुई सती, शक्ति स्वरूपा, प्रेम की अग्नि। ये कथा है प्रेम की, तप की और आत्मसमर्पण की, सती और शिव की दिव्य प्रेम गाथा। प्राचीन काल में एक महान राजा हुए, प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के मानस पुत्र। उनकी पत्नी का नाम था प्रसूति। धर्म और मर्यादा से युक्त ये युग एक नए अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्मी एक देवी सती, जो आदि शक्ति का अंश थी। शिशु अवस्था से ही वे धर्म, भक्ति और योग में रुचि लेने लगी, परंतु उनका चित्त सदैव एक दिव्य ध्यानस्थ पुरुष की ओर आकृष्ट रहता, जिनके स्वरूप से वे अनभिज्ञ थीं। एक दिन सती ने अपने पिता की सभा में देवताओं से शिव के बारे में सुना। वो तपस्वी, वो विकट योगी, जटाजूटधारी शिव। वो न घर रखते हैं न कुल, शव पर बैठते हैं और भूतों के साथ निवास करते हैं। परंतु सती के हृदय में एक कंपन हुआ। क्या यही है वे जिनके ध्यान में मैं रहती हूं? यही है मेरे मन के देव? धीरे धीरे सती को अनुभव होने लगा कि उनका मन, उनकी आत्मा सब कुछ शिव के प्रति खिंचता जा रहा है। उन्होंने निश्चय किया, मैं शिव को अपना पति बनाकर रहूंगी। सती ने वन की ओर प्रस्थान किया। पर्वतों के बीच निर्जन जंगलों में उन्होंने घोर तप आरंभ किया। उन्होंने वर्षा, धूप, बर्फ सब सहा। कभी केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और अंततः निर्जल निराहार तपस्या में लीन हो गईं। देवता, ऋषि, सिद्ध सब आश्चर्य में थे। क्या ये देवी अपने प्रेम के लिए इतनी कठोर तप कर सकती हैं? शिव, जो हिमालय पर ध्यानस्थ थे, सब जानते थे, परंतु वे वैराग्य और तपस्विता के प्रतीक थे। वे किसी के मोह में बंधने वाले नहीं थे। देवताओं ने भी शिव से प्रार्थना की, हे शिव, सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति का आपसे पुनर्मिलन आवश्यक है। कृपा कर सती को स्वीकार करें। शिव ने सती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे एक अघोरी साधु का रूप लेकर सती के पास पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम एक महान राजकुमारी हो और तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो। वो तो शमशानवासी है। सती ने क्रोधित होकर कहा, उनका रूप चाहे जैसा हो, पर वे ब्रह्मांड के आदि तत्व हैं। तुम उनका अपमान करके स्वयं को अपमानित कर रहे हो। शिव मुस्कुराए और उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। हे सती, तुम्हारा प्रेम, तप और समर्पण विजय प्राप्त कर चुका है। शिव ने सती को स्वीकार किया। विवाह की तैयारी होने लगी। पर्वतराज हिमालय और माता मैना ने बेटी के विवाह को दिव्य सौभाग्य माना, परंतु प्रजापति दक्ष, सती के पिता, इस विवाह के घोर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में शिव मर्यादाहीन, वनवासी और अपवित्र थे। दक्ष बोले, वह कोई देवता नहीं, वह समाज की मर्यादा के विरुद्ध चलता है। मैं ऐसे वर को अपनी पुत्री नहीं दे सकता। लेकिन सती ने अपना निर्णय स्पष्ट किया, मैं जन्म से आपकी पुत्री हूं, पर मेरी आत्मा शिव की है। अंततः देवताओं, सप्तर्षियों और ब्रह्मा के अनुरोध पर दक्ष ने मौन स्वीकृति दे दी। शिव बारात लेकर आए, लेकिन कैसी बारात? भूत, प्रेत, नाग, योगी, राक्षस, गंधर्व, अद्भुत विचित्र रहस्यमयी बारात। दक्ष और अन्य राजा उपहास करने लगे, यह विवाह है या प्रेतों का मेला? पर जब शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, सब स्तब्ध रह गए। त्रिनेत्र चंद्रशेखर, गंगाधारक, सर्पमाला, रुद्राक्ष, भस्म विभूषित, यह रूप अद्वितीय और अपराजेय था। विवाह विधि से संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया,
सती और शिव, शक्ति और शिव का पुनर्मिलन हुआ। यही विवाह कालांतर में योग और भक्ति का प्रतीक बना। सती कैलाश गईं, शिव के साथ एक नवीन जीवन प्रारंभ हुआ। शिव ने उन्हें योग, तत्वज्ञान और सृष्टि के रहस्य बताए। सती शिव की अर्धांगिनी बनी, शक्ति का स्वरूप, शिव की जटाओं में समाई गंगा के समान। यह कथा केवल एक प्रेम कथा नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। जहां प्रेम में तप है, समर्पण है और त्याग है, वहां शिव और सती सदा बसते हैं। युगों तक यह कथा प्रेम, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।